दुआ मांगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, इस वचन पर तेरी आशीष चाहते हैं। खुदावन हमसे बातचीत करें और ये वक्त हम सभी के लिए हमारे आत्मिक उन्नति का कारण हो और पिता परमेश्वर हमारे हृदय की जमीन कुछ इस तरह से तैयार हो कि ये वचन उसमें फलवंत हो। प्रभु यीशु के पवित्र नाम होकर मांगते हैं, आमीन। सो हम हर साल पाम संडे सेलिब्रेट करते हैं। हर वर्ष हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के इस चित्र को, इस जुलूस को और तमाम लोगों को जो होसन्ना कहते हैं, होसन्ना सेव अस नाउ, हमें बचा। और ये एक प्रोसेशन हमें दिखाई देता है। बहुत थोड़े से लोग यहां दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक हुजूम था क्योंकि पर्व का समय था। हजारों हजार की भीड़ थी और बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम को सुना हुआ था। बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के कामों से परिचित थे और बहुत से लोग गवाह थे, क्योंकि वचन ये कह रहा है कि जिन्होंने उसके कामों को देखा था, उन सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे, आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने देखा था प्रभु यीशु मसीह को कुछ करते हुए, उसके जीवन के उन आश्चर्य कर्मों को, उन तमाम शिक्षाओं को, वो तरीका जो प्रभु यीशु मसीह एक प्रचार का उन्होंने अपनाया था, पैराबल्स के माध्यम से, उन दृष्टांतों के माध्यम से जो प्रभु यीशु मसीह उनसे बातचीत करते हैं। एक अद्भुत तरीके से प्रभु यीशु मसीह का जो व्यक्तित्व था, वो जो औरत था, लोगों के बीच में बड़ा कौतूहल का कारण था कि अजीबोगरीब व्यक्ति है ये, कुछ असाधारण व्यक्तित्व इसका हमें दिखाई देता है। हम सब भी इस चीज को जानते हैं और अक्सर कहते हैं कि यीशु मसीह ही राजा है, वो ही राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, सिवाय उसके और कोई नहीं है। और इस बात की, इस नाम की तस्दीक जो है चेले 4:12 प्रेरित में बड़े बहुत ही सुंदर तरीके से कहते हैं और करते हैं। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें, स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के बीच में। और ये एक उद्घोषणा थी चेलों की। एक समय के पश्चात, उस पेंटिकोस्त के दिन के बाद, जब उन्होंने उस पवित्र आत्मा को, उस सामर्थ को अपने जीवन में ग्रहण किया, जब परमेश्वर ने उस सामर्थ को उनके ऊपर उंडेला, बड़े हियाव के साथ वे लोगों से बातचीत करते थे, बड़े हियाव के साथ लोगों से बातचीत करते थे, बिना डरे, बिना झिझके, चाहे कोई सामने हो, इस बात की उन्हें ज्यादा चिंता नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वो मसीह यीशु के साथ रहे थे और लोगों को इस बात से बड़ा अचंभा होता था। उसी के तुरंत बाद इस बात का डिक्लेरेशन भी है कि लोगों ने न सिर्फ मसीह के उस अद्भुत व्यक्तित्व को देखा और जाना था, लेकिन उसकी उस सामर्थ को इन साधारण कॉमन लोगों में उस सामर्थ को पास ऑन होते हुए देखा था। वो यीशु मसीह का अपना व्यक्तित्व जो था सो था, वो वाहिद खुदा था, वो ठीक है, लेकिन उसी के साथ साथ जो उसके साथ लोग रहे थे, उनमें भी एक ट्रांसफॉर्मेशन पाया गया, उनमें भी एक बदलाव पाया गया, उनमें भी एक अद्भुत तौर तरीका, उनके जीने का ढंग पाया गया, अद्भुत एक अजीबोगरीब हिम्मत उनके अंदर पाई गई। और 13वां पद अगर हम पढ़ें 4:13, तो वो इस बात की तस्दीक करता है। इसी के आगे बढ़ा दीजिए। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के
साथ रहे हैं, कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हम जाने जाते हैं। अगर हम बाहर जाएंगे तो लोग पूछते हैं आप कहां से हैं। अभी सुबह सुबह भाई ने परिचय दिया, आई एम डॉक्टर अभिषेक, मैं इलाहाबाद से हूं। सो जब हम आते हैं तो अपना परिचय देते हैं, तो यहां तो नाम से काम चल जाता है, क्योंकि शक्ल सूरत लगभग हम जान रहे हैं कि भाई इंडियन है। लेकिन जो ही यहां बाहर जाते हैं तो वहां पर जब अपना परिचय देते हैं तो वहां हमारा परिचय फर्क हो जाता है। सबसे पहले हम कहते हैं हम भारतीय हैं, आई एम एन इंडियन। एक ये परिचय हमारा बदल जाता है, और उस परिचय के साथ, नाम के साथ, हम अपने स्थान का, अपनी जगह का, उस भौगोलिक परिवेश का, उस राजनीतिक परिवेश का परिचय भी अपने आप से देते हैं। और कभी कभी कुछ फेमस चीज चल रही होती है या हो जाती है हमारे देश की, तो उससे भी लोग जोड़ देते हैं। और अक्सर भारत को बाहर जब जाना जाता है तो दो चीजों के लिए जाना जाता है, गांधीज कंट्री और ताजमहल। इन दो चीजों के लिए फेमस बाहर जब हम जाते हैं तो लोग इस बात से हमारे को जोड़ते हैं कि हम उस देश से हैं जहां गांधी पाए जाते हैं और जहां पर ताजमहल है। सो ये एक परिचय होता है हमारा और आपका। हम जब यहां पर कहते हैं, एक डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि ये हमारा राजा है, ये हमारा प्रभु है, तो हम डिक्लेयर कर रहे हैं कुछ है जो और हमारे साथ जुड़ जाता है। जब हम उसको राजा कहते हैं तो हम उसकी प्रजा हो जाते हैं, हम उसकी किंगडम में आ जाते हैं, किंगडम ऑफ गॉड जिसे कहा जाता है। और आज हम विशेष रूप से उस किंगडम ऑफ गॉड की बात करेंगे कि जब हम एक डिक्लेरेशन देते हैं कि उस नाम के अलावा कोई और नाम हमें नहीं दिया गया स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के बीच में, तो हम ये डिक्लेयर करते हैं कि आई बिलोंग टू जीसस एंड ही इज माई किंग। सो अगर वो किंग है तो वो किंगडम भी है, वो राज्य भी है। और वो राज्य कहां है, कैसा है, किस रूप में है, और किस रूप में मैंने उसको पाया है, उसके लॉ एंड ऑर्डर है क्या। लॉ ऑफ लैंड हम सब ने सुना है कि अगर हम हिंदुस्तान में हैं तो हमारे ऊपर हमारा संविधान पूरी तरह से वो गवर्न करता है, हम उसी की तरह जीते हैं, उसी तरीके से अपना जो भी व्यवहार है हमें करना है। आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोई नहीं जा सकता, पनिशेबल हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि हिंदुस्तान में रहते हुए आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं जो हम देखें तो जो किंगडम है वो कई तरह की, और कुछ चीजें अलग अलग तरीके से मेरे और आपके सामने आती हैं। सो एक है प्रिस्टली किंगडम है, जिसे हम निर्गमन एक्सोडस 19:6 एक, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। सो किंगडम ऑफ प्रीस्ट इसे हम कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरे को और आपको किस रूप में देखना चाहते, जब हम उसे अपना राजा स्वीकार करते हैं। और यहां निर्गमन में यह कहना यह बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि एक बहुत महान और सामर्थी किंगडम से निकलकर ये आ रहे हैं, और वो सामर्थी किंगडम थी किंगडम ऑफ इजिप्ट। वो फेराओ के नीचे थे, और जब वो फेराओ के नीचे थे तो लोगों की जो दशा थी वो कैसी थी, दासत्व की थी, एक दास थे। और देखिए कि कहां से परमेश्वर ने उन्हें उठाया, और क्या कहता है, तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वे यही हैं कि एक राजा जो महासामर्थी था, जो उस समय का पावर सेंटर था, फराओ अपने आप में मिस्र, इजिप्ट, सारे संसार में जाना और पहचाना जाता था, अपनी ताकत के लिए, अपने रुतबे के लिए, अपनी शान और शौकत के लिए। अपने राजाओं के लिए तो वो आज भी जाना जाता है, फेराओ के लिए। और आज भी बहुत से लोग इस जद्दोजहद में रहते हैं कि किसी तरह से कुछ नया कोई पिरामिड उनको मिल जाए और किसी तरह से उसको वो
ब्रेक थ्रू करके अंदर पहुंचे और बड़ा खजाना उनके हाथ लग जाए। सो अपनी ताकत के लिए, अपने वैभव के लिए वो जाना जाता था। लेकिन आप देखिए कि एक राजा जब अपने पूरे वैभव में है, जब पूरी सामर्थ्य में है, जब सब कुछ उसके पास है, वो दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा ट्रीट करता है, वो दूसरे व्यक्ति को किस नजरिए से देखता है, वो उसे एक दास के रूप में देखता है। लेकिन यहां राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जिसकी सत्ता उस भौगोलिक रूप से किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में नहीं है, बल्कि वो ब्रह्मांड का राजा है। जब हम उसको राजा स्वीकार करते हैं और जब वो हमें स्वीकार करता है, तो हमें किस रूप में वो स्वीकार करता है? तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। कितना बड़ा तोहफा, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है मेरा और आपका। कल हम बात कर रहे थे, आई थिंक कल या परसों, रोमियो 11 में कुछ बात हम लोग कर रहे थे। एक 11वां अध्याय मेरे साथ निकाल लीजिए। और यही खूबसूरती है उसके राजा होने में, और यही फायदा है उसे अपना राजा स्वीकार करने में, कि जहां वो सर सामर्थी राष्ट्र और जिस वैभव को बनाने में इनका हाथ था, क्या मेरा और आपका हाथ है इस सारे ब्रह्मांड की रचना में? क्या इस यूनिवर्स को जब when he was creating this universe, कहीं पर मेरा कोई योगदान है? लेकिन इस मिस्र को, इस इजिप्ट को सारे संसार में प्रसिद्ध करने के लिए, सारे संसार के धन को एकत्र करने के लिए इज़राइल का हाथ था, यूसुफ का हाथ था। वरना इजिप्ट भी उस अकाल की चपेट में आ जाता, कुछ नहीं बचता, अगर वो योजना परमेश्वर ने यूसुफ के माध्यम से उस फेराव तक नहीं पहुंचाई गई होती। एक बड़ा योगदान था इनका उस मिस्र को बनाने के लिए। मेरा कोई योगदान नहीं है, नगण्य, शून्य, कुछ नहीं मेरा इस यूनिवर्स में। लेकिन दृष्टिकोण देखिए परमेश्वर का। हम इस संसार के लिए चाहे कुछ कर दें, यह संसार हमें कुछ नहीं समझेगा। एक वक्त आता है जब वो भुला देता है। लेकिन जब हम अपने जीवन में अपनी गलती को स्वीकार कर लें, किसी दूसरे की नहीं, अपनी गलती को स्वीकार कर लें, अपने घुटनों पर आकर अपने जीवन को अपने प्रभु को समर्पित कर दें, तो एक ड्रास्टिक चेंज आता है। वो पापी से पवित्र हो जाता है, वो दास से स्वतंत्र हो जाता है, वो जिनको हे दृष्टि से देखा गया वो याजकों का समाज हो जाता है, वो पवित्र मंडली हो जाती है। ये फर्क है किंगडम ऑफ गॉड में, ये अंतर है एक सांसारिक राजा में और हमारे प्रभु यीशु मसीह के राजा होने में। 11वें अध्याय में रोमियो लिखा है, पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ। तू जंगली जैतून होकर, और जब मैं इस जंगली जैतून को देखता हूं तो 5 और 6 भी मेरी दृष्टि में परमेश्वर देता है। रोमियो 5:6, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों, कितनी कमियां हैं। जंगली जैतून जिसका कोई पुरसा हाल नहीं है, कोई उसको देखने वाला नहीं है, कोई उसको केयर करने वाला नहीं है, जंगल बयाबान में ना मालूम सी स्थिति, बेपहचान, कोई पहचान नहीं है, लेकिन वो उस चिकनाई का, उस जैतून का हमें भागीदार बना देता है। ये कमी दिखाई देती है। और जब हम निर्बल ही थे, कोई ताकत नहीं थी, तब मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए, कितनी मेरे और आपके जीवन में कमियां पाई जाती हैं, कितने तरीके से मैं और आप अपने जीवन को अगर देखें और टटोलें तो हम पाते हैं कि
हमारे अंदर ऐसी कोई लियाकत नहीं थी, कोई ऐसी खसलियत नहीं थी कि मैं और आप उस याजकों के समाज के रूप में जाने और पहचाने जाएं। और ना सिर्फ अब कोई कहेगा कि ये तो बात हो गई बाद की, क्या इस संसार में भी परमेश्वर ने हमें कुछ दिया है? क्या इस संसार में भी मैंने और आपने उससे कुछ पाया है? 2 क्रॉनिकल्स 1:1। तो ना सिर्फ वो बात करता है उस फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो हम देखते हैं कि हमारे और आपके जीवन में, यहीं पर इस संसार में उस राज्य को स्थापित करता है। और लिखा है कि दाऊद का पुत्र सुलेमान राज्य में स्थिर हो गया और उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहा और उसको बहुत बढ़ाया। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को सर्वोपरि मानकर जब उसके साथ साथ मैं और आप चलते हैं, तो परमेश्वर हमें बहुत आगे बढ़ाता है। और ये इस बात की तस्दीक करता है कि इस संसार में ही परमेश्वर मेरे को और आपको बहुत आगे बढ़ाते हुए बहुत सी चीजों के लिए मेरे को और आपको आशीषित करता है। 11वां पद इसी का हम देखें कि जब वो स्वप्न में परमेश्वर ने उससे कहा, मांग तुझे क्या चाहिए है, तब वो कहता है कि मुझे वो बुद्धि दे जिससे कि मैं तेरे इस प्रजा की जो तूने मुझे सौंपी है बहुत बड़ी है, मैं न्याय कर सकूं सच्चाई और धर्म के साथ। तो हम पाते हैं कि उसने इस इच्छा को परमेश्वर के सामने रखा और ये इच्छा परमेश्वर ने उसकी जब सुनी तो लिखा है, तेरी जो ऐसी इच्छा हुई कि अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी, ना ऐश्वर्य, ना अपने लिए बैरियों का प्राण और ना अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, 12वां पद, न्याय कर सके। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। सब कुछ तुझे दिया जाएगा क्योंकि तूने अपने लिए नहीं मांगा। हम रोज सुबह उठकर किसके लिए प्रार्थना करते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने लिए प्रार्थना नहीं करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पति पत्नी के लिए या पत्नी पति के लिए प्रार्थना ना करे, हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, वो हमारी जरूरी है वो प्रार्थना। लेकिन उसके साथ साथ क्या कुछ प्रार्थनाएं हमारी ऐसी होती हैं। उस दिन हम देख रहे थे कि हमारी जो दृष्टि है वो प्लॉट पर होती है, लेकिन परमेश्वर ने हमें सिखाया प्लॉट से कन्वर्ट टू द पर्सन। प्लॉट तो ठीक है, हमने घर बनाया, बराबर का प्लॉट भी हमारा हो जाए, लेकिन क्या कभी हम इस प्रार्थना को करते हैं कि ये व्यक्ति जो हमारे पड़ोस में रह रहा है, प्रभु इसे भी तू मुझे दे दे ताकि ये तेरे नाम को जाने, तुझे उद्धारकर्ता करके स्वीकार करे। कभी हम इस प्रार्थना को करते हैं सुबह उठ के, कभी हमारे मन में व्यक्तिगत रूप से हम इस प्रार्थना को करते हैं। हम बहुत सी चीजों की बात करते हैं। सुलेमान ने बहुत सी चीजों की बात नहीं करी थी और इसीलिए इसके जीवन में यह चीज प्रभु यीशु मसीह के उस कथन अनुसार पूरी हुई 6:33 के अनुसार कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हम सच्चाई की खोज करें, हम नम्रता की खोज करें, हम प्रेम की खोज करें, हम परमेश्वर के उस सुसमाचार को पहुंचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें और तब वे सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। हमारी चिंताएं, हमारी प्रार्थनाएं, हमारे नजरिए कुछ फर्क हैं और इसलिए परमेश्वर उससे कहता है कि ना तुझसे पहले और ना तेरे बाद किसी, ये डिक्लेरेशन है, राजा को मिलेगा, ना तेरे बाद किसी राजा को मिला है और ना तुझसे पहले किसी को इतना मिला होगा। खत्म। परमेश्वर जब हमें आशीष देता है तो ना सिर्फ पवित्र समाज बना देता है, लेकिन वो हमें इस संसार में भी उस प्रॉस्पेरिटी में आगे बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़े, लेकिन ये हमारे अपने ढीलापन होता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते।
हम अपने सुस्ती की वजह से, अपने निकम्मेपन की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। परमेश्वर ने इन दिनों में बहुत सी चीजें हमारे सामने रखी। परमेश्वर ने हमें इस संसार, इस हिंदुस्तान में हमें परमेश्वर ने अपने नाम से भी ऊपर स्थान दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा प्यार हमारे उस राजा के लिए क्या है? उस जगह पे जहां हमें कुछ नहीं समझा जाता था, भीड़ लगी है हाथ जोड़कर। मैंने बताया अभी सीतापुर से मेरे पास फोन आया था कि वो सेक्रेड हार्ट में किसी तरह से हमारे बच्चे का एडमिशन करवा दीजिए। बीजेपी का नेता था, अग्रवाल, बड़ा बिजनेसमैन है, नहीं हो रहा है, हाथ जोड़ रहा है। ये कौन, किसने किया? परमेश्वर करता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक डिवाइन इंटरवेंस के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। और वो परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करता है, हमारे लिए लड़ता है, हमारे साथ खड़ा होता है। रोमियो 8:31 इसी बात को डिक्लेयर करता है, वो हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। सो किंगडम ऑफ प्रीस्ट हमें उस तरफ ले जाता है, किंगडम ऑफ इज़राइल की तरफ ले जाता है परमेश्वर। अगर हम उसको जानते और समझते हैं, फिर लॉ ऑफ लैंड काम करता है। किंगडम है तो उसके कुछ तौर तरीके भी हैं। वो जो किंगडम मेरे और आपको देता है तो उसका कुछ तौर तरीका भी है। मत्ती 6 मेरे साथ निकाल लीजिए। हम इस किंगडम की बात करते हैं, उस लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं जो वहां पर होना चाहिए, और हम डिक्लेयर भी करते हैं, उसको कहते भी हैं। हम परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रार्थना करना सिखाई 9 पद से आगे, 9 ऑनवर्ड्स। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना क्या करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। और हम क्या कह रहे हैं उसके आगे? तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। जैसी स्वर्ग, तेरा नाम पवित्र माना जाए। क्या उसका नाम आज मेरे और आपके बीच में पवित्र माना जा रहा है? हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम उस पवित्रता को जान और समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? अगर हम उसको राजा कह रहे हैं, अगर हम उसके आह्वान को समझ रहे हैं, तो पहला पत्रस 1:15 1:15 फर्स्ट पीटर 1:15, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। अगर हम इस आह्वान को समझ रहे हैं, अगर हम उसे अपना राजा कह रहे हैं, तो ये हमारे जीवन में होना चाहिए। 15 निकालो। वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। 16, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, क्योंकि मैं पवित्र हूं। हम उसे राजा कहते हैं, उसके इस एट्रीब्यूट को हम जानते हैं, इस खसलियत को कि वो पवित्र है, वो मुकद्दस है, वो पाक है, होली है। क्या हम अपनी प्रार्थनाओं में इस बात को रखते हैं अपने परमेश्वर के सामने? परमेश्वर, मेरे हाथ को अपने हाथ में ले ताकि ये पाप ना करें। मेरी आंखों में अपनी दृष्टि दें ताकि ये पाप ना करें। मेरे चरित्र को अपने हाथ में ले परमेश्वर, ताकि कोई मेरी जीवन को तुच्छ ना जाने। और खास तौर से जवानों के लिए लिखा गया है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने। यहां तो बुढ़ापे तक गड़बड़ियां चलती रहती। पौलुस तो बेचारा जवानों को ताकीद कर रहा है, यहां तो जरा से आफ्टर मैरिज भी चल रहा है, आफ्टर चिल्ड्रन भी चल रहा है। एक उम्र के बाद भी वो सारी चीजें। क्या हम परमेश्वर से कहते हैं कि तेरा वचन हमसे पवित्र बनने को कहता है?
हम उस पवित्रता में अपने जीवन को जिए, क्योंकि हमारा राजा पवित्र है, हमारा राजा सही है, तभी हम उसकी प्रजा हो सकते हैं। इस किंगडम में कोई बहुत आसानी के साथ हम कह तो रहे हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। देखिए कितने बड़ी बड़ी बातें हम रोज करते हैं। मेरे ख्याल से एक बार तो दिन में ये प्रार्थना कर ही लेते हैं, कम से कम एक बार फैमिली प्रेयर में जब हम लोग बैठते हैं तो ये प्रार्थना जरूर करते हैं। लेकिन कभी कभी हम, आप देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूरी प्रार्थना कर ली जाती, पता भी नहीं चलता है कि हमने ये हमारे बाप की, ये प्रभु की प्रार्थना पूरी हो भी गई है ना। कभी कभी ध्यान भी नहीं आता है, कभी कभी ध्यान जाता है तो हम थोड़ा चकरा भी जाते हैं। एक रात हम घर में बैठे प्रार्थना कर रहे थे, मैं छोटा ही था, कोई रहा होगा 14-15 साल का, तो मुझे लगा उल्टी प्रार्थना है यार, ये कुछ गड़बड़ है इसमें। मुझे लगा कि मैंने बोलते बोलते उल्टी प्रार्थना कर दी। तो मैंने पूछा नाना से, मैंने कहा कि ये लिखा है कि जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा कर किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा। हमने आज उल्टी दुआ कर ली, मैंने नाना से कहा। तो उन्होंने फिर से रिपीट किया कि चक्कर क्या है, तो बोले नहीं सीधी है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो बिल्कुल उल्टी लग रही, आपको सीधी लग रही, मुझे बिल्कुल उल्टी लग रही। तो क्या बात है? मैंने, हम तो माफ करते ही नहीं, और पहले हमने ये कर दी तो आगे माफी नहीं होगी। मैं छोटा ही था, लेकिन मुझे लगा उल्टी प्रार्थना कर रहे। आज भी अगर आप देखें तो शायद प्रार्थना हम सीधी कर रहे, जिंदगी उल्टी जी रहे। हम कभी माफ करने में राजी नहीं हैं, और इसलिए हम डिक्लेयर करते हैं कि तू भी हमें माफ मत करना, क्योंकि हम भी माफ करना नहीं जानते। हमने कभी अपने अपराधियों को, जिसने गलती नहीं की, कभी कभी बेचारे ने गलती नहीं भी की होती है, तब भी हम घोषित कर देते हैं कि यह गलत है, इसके तौर तरीके गलत, हम घोषित कर देते हैं। कभी कभी लिख के घोषित कर देते, ये गलत किया है इसने, और बेचारा सफाई देते देते थक जाता है कि भाई गलत लिखा है वो मेरे लिए, लिख दिया गया, कह दिया गया। हम बिल्कुल राजी नहीं है किसी को भी माफ करने के लिए, और इसलिए डिक्लेयर करते हैं कि तू भी हमें कभी माफ मत करना। सो लॉ एंड ऑर्डर परमेश्वर ने हमारे हाथ में दे दिया है, इस ऑर्डर को मेंटेन करना, कि हम कह रहे हैं कि हमारे पिता तू जो स्वर्ग, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती वैसी पृथ्वी पर भी हो। कैसे? जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को। तो सारी चीजें परमेश्वर ने हमारे हाथ में दी हुई। हम कैसे इन चीजों को कर रहे हैं? बड़े अफसोस की बात है कि तौर तरीका जो है कुछ ज्यादा ही गलत हो गया, कुछ ज्यादा गलत हो गया। फिलिपियों पहला अध्याय मेरे साथ निकालिए। बहुत कठोरता के साथ पौलुस ने इस हिस्से को, बड़े दुख, के साथ ये चीजें मेरे और आपके सामने आती हैं। रोमियो की किताब है, रोमियो 1:21। सब कुछ हमारे हाथ में दिया, और लिखा है 21, रोमियो 1:21 से आगे लिखता है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जानकर मूर्ख बन गए, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। यहां पर कह रहे हैं होसन्ना, दाऊद की संतान, यीशु मसीह ही हमारा राजा है। और यहां पर क्या कर रहे हैं?
उन्होंने उन चौपायों में, पक्षियों में, नाशवान मनुष्यों में और रेंगने वाले जंतुओं में अपने राजा को स्थापित कर लिया। कितनी जल्दी हमारा मन बदल गया। राजा राजा कहते कहते दूसरी चीजों में अपनी आस्था को, तब परमेश्वर को कुछ करना पड़ा। 26वां पद कहता है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। जो हमारी सोच होती है, हम उसी तरह से उसमें रह जाते हैं। उस प्रॉमिस लैंड में परमेश्वर ने यह नहीं कहा था कि तुम में से कुछ लोगों को मैं उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में ले जाऊंगा। वो लेके आया था ताकि मैं इन्हें प्रतिज्ञा किए हुए देश में ले जाऊं। लेकिन वो जो गए थे भेद लेने, उनमें से दो ने सिर्फ ये कहा कि हम उसे जीत सकते हैं, हम वहां जाएंगे और परमेश्वर उन्हें हमारे हाथ में कर देगा। बाकियों ने कहा हम उनके सामने कीड़े मकोड़ों के समान हैं, टिड्डों के समान हैं, वो हमें कुचल देंगे। एज यू थिंक एज यू आर। वो उस बेयाबान में कीड़े मकोड़ों के समान ही मर गए। और यहोशू और कालेब जिन्होंने कहा था कि हम उसे जीत लेंगे क्योंकि परमेश्वर ने उसे हमारे हाथ में कर दिया है, परमेश्वर हमारे साथ है, ये दो लोग उस प्रॉमिस लैंड में एंटर करने पाते हैं। दो लोग उस जनरेशन के। सो हम अगर अपने तौर तरीकों में बदलाव ले आते हैं, हम गलत तरीके से सोचने लगते हैं, हम उसे राजा छोड़कर किसी और को अपना राजा मान लेते हैं, तो हमारे साथ भी यही होगा कि परमेश्वर उस नीच कामना में हमको छोड़ देगा। कभी कभी सो ये लॉ एंड ऑर्डर मैंने और आपने पलट दिया है। कभी कभी लगता है किंगडम ऑफ गॉड जिसकी बात की जाती है, स्वर्ग का राज्य, वो एक इल्यूजन है, एक भ्रांति है, एक सपना, एक ख्वाब है जिसे दिखाया जा रहा है। कम्युनिस्ट कंट्रीज जैसे यूटोपिया का नाम देती हैं कि एक ऐसी जगह जहां सारी समानता है, समाजवाद की जो परिभाषा वहां से निकल के आई कि समाज में सब एक से, सब बराबर का अधिकार सबके पास। इस तरह से परिभाषित किया गया, एक इल्यूजन है जो दिखाया जा रहा है नहीं, दिखाया जा रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में जब हम चीजों को देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह में इल्यूजन नहीं और रियलिटी हमें मिलती है, सार्थकता मिलती है, सच्चाई मिलता है, यथार्थ होता है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो भ्रम में है और मेरे और आपको किसी भ्रम में अपने जीवन को जीना पड़े। लूका रचित सुसमाचार और उसके 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह इस किंगडम ऑफ गॉड की बात अपने मैनिफेस्टो में और रखते हैं, जैसे हम मैनिफेस्टो ऑफ नाजरेथ के नाम से जानते हैं। अर्पित इसको पढ़ देना जरा। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 18 से 19 और उसके बाद 21। 18 से 19 उसके बाद 21। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उससे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब वह उनसे कहने लगा। बस 1 मिनट। अब लोगों ने जब इस चीज को सुना तो यह हिस्सा पढ़ा जा रहा था कहां से? आइज़ाया 61, यशायाह की किताब उसके हाथ में दी गई थी। अब लोगों ने कहा कि इसमें क्या है, ये तो हम सुन रहे हैं, 700 साल पीछे की बात हमें बता रहा है। 700 साल पीछे की बात ये बताई जा रही है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का, ये सारी चीजें, तो ये सब कुछ हम सुनते चले आए हैं, इल्यूजन है।
यह भ्रांति है। लेकिन 21वें पद में प्रभु यीशु मसीह उस 700 साल पहले कही हुई बात को यथार्थ में सामने रखते हैं और क्या कहते हैं 21वें पद में? तब वो उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने, आज ही यथार्थ है, ये सच्चाई है कि आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। क्योंकि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। बैठिए प्लीज, धन्यवाद। आज ही ये लेख पूरा हुआ है। लिखा 700 साल पहले गया था। अभी तक तुम्हारे लिए भ्रांति थी, अभी तक एक सपना था, अभी तक तुम्हें बताई गई कुछ चीजें थी, लेकिन आज ये यथार्थ में तुम्हारे साथ पूरा हो गया, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने हूं और तुम्हारे बीच में हूं। कुछ और धोखा हो गया। द वेरी मैन ऑफ गॉड, John the Baptist, he is in the bars, behind the bars, and also behind the bars of doubt. वो ना सिर्फ कैद खाने में था, लेकिन वो अपने संदेह में भी कैद था। क्या कहता है मत्ती 11 में? यूहन्ना, मत्ती 11:2 से आगे, यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों की समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो है? दिस मैन इज बिहाइंड द बार्स ऑफ डाउट। ये उस संदेह में पाया जाता है, क्या हम किसी दूसरे की बाट जो है, जो आने वाला है तू ही है। जो भेजे गए थे, यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो, मैं तुम्हें कोई रिपोर्ट नहीं दूंगा। है ना, आजकल तो रिपोर्ट का जमाना है, रिपोर्ट पहुंच जाती है। रिपोर्ट बहुत अच्छी अच्छी होती है और कई कई पेजेस की होती है। फील्ड में इतना टाइम नहीं बिताता आदमी जितना रिपोर्ट लिखने में बिताता है, क्योंकि मालूम है नो रिपोर्ट नो सपोर्ट, इसलिए रिपोर्ट बहुत बढ़िया होती है। मैंने एक बार अपनी रिपोर्ट दी तो वो 1 पेज की थी, तो डीएस साहब बोले बस। मैंने कहा हाँ, तो हर कॉटेज मीटिंग थोड़ी लिखूंगा कि इतनी एक फला तारीख को यहां हुई, फला तारीख को, बस लिख दिया कॉटेज मीटिंग्स आर गोइंग ऑन। तो हर जगह का थोड़ी लिखूंगा, हर जगह का लिख दूंगा तो 40 पेज हो जाएगी। तो रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। काम, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये इल्यूजन नहीं है। किंगडम ऑफ गॉड इज रियल, अभी है, हो रही है, चल रहा है। यीशु ने कहा जो कुछ तुम देखते और सुनते हो वो जाकर यूहन्ना से कहो। क्या कहो? कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। यह है यथार्थ। पढ़ देना, कह देना, बड़ी बड़ी बातों का प्रचार कर देना, ये किंगडम ऑफ गॉड नहीं है। किंगडम ऑफ गॉड मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके कामों में पाई जाती है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने रिचुअल्स को उतनी महत्ता नहीं दिया, उसका रिस्पेक्ट किया उस चीज का। अभी तो ऐसे ही होने दे, यूहन्ना से बपतिस्मा लिया उन्होंने, वो अपनी जगह पे किया, लेकिन हमसे ये नहीं कहा कि ये रिचुअल्स होते रहेंगे तो बड़े भारी मसीह कहलाओगे, विश्वासी कहलाओगे। मत्ती 5:16 में एक बात कह के उन्होंने खत्म कर दी, लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। क्या हम आज तैयार हैं अपने राजा की, अपने जीवनों के कामों के द्वारा बड़ाई करने के लिए? राजा राजा तो कह रहे हैं, होसन्ना होसन्ना तो कहते हैं, लेकिन हमारे काम, हमारी जिंदगियां कुछ और बयान करती हैं। खुदाबंद हमारी अगुवाई करे। दुआ मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र चरणों में आते हैं और खुदाबंद हम चाहते हैं कि हम संदेह के उन सीखचों से बाहर निकलें, उस कैद से बाहर निकलें, अपने पाप की कैद से बाहर निकलें और खुदाबंद तेरे उस स्वर्ग राज्य के यथार्थ को समझें और उस यथार्थ में जिएं कि खुदाबंद हमारी जिंदगियां तेरे निकट ग्रहण योग्य हों। तो हमारा राजा है और इसलिए पिता परमेश्वर हम तेरी प्रजा और पवित्र याजकों का समाज है।
धन्यवाद पिता परमेश्वर इस बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कि हम तो दबे और कुचले थे, पर खुदावंद तूने हमें इतना ऊपर उठाया कि प्रभु संसार को ये कहना पड़ा कि शायद ये वो गुरु हैं जिन्होंने हमें उसका रास्ता बताया, इसलिए वो उससे भी ऊंचे हैं। हम तेरा धन्यवाद देते पिता परमेश्वर और प्रार्थना करते हैं कि तेरे उस महान आश्चर्य कर्म को जो तूने हमारी जिंदगियों में किया है, हम लोगों से बयान करें और लोग ये जान सकें कि हमारा राजा जीवता और सच्चा और यथार्थ है। प्रभु यीशु के पवित्र नामों को मांगते हैं, आमीन। इस वक्त में